श्री कृष्ण कहते हैं, किसी से तीव्र लगाव, चाहे वो सजीव हो या निर्जीव, जिसके लिए कभी कभार उचित अनुचित की समझ या विवेक भी शून्य हो जाता है, या फिर किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, विचार या भाव के प्रति महत्व की भावना को मोह कहा जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, प्रेम करुणा से आता है, जबकि मोह अहंकार से आता है। प्रेम कहता है, मेरे बच्चों को दुनिया की सारी सफलता, गौरव, सुख मिले। मोह कहता है, मैं अपने बच्चों को संसार की सारी सफलता, वैभव और सुख दूंगा। श्री कृष्ण कहते हैं, मोह घर परिवार से हो सकता है, सफलता का मोह हो सकता है, सुख सुविधा और मान सम्मान का मोह हो सकता है। जहाँ मोह रहेगा वहाँ दुख तो आएगा ही। मोह जब सफल होता है तो दुख मिलता है, और जब असफल होता है तब भी दुख ही मिलता है। जब कोई व्यक्ति मोह का त्याग करता है तो उसे मेरी कृपा मिल जाती है। महाभारत में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, जब ज्ञान की धारा बहती है तो सबसे पहले मोह को नष्ट करती है। मोह को इसलिए नष्ट करती है क्योंकि मोह अज्ञान है। मोह के कारण जीवन में समस्याएं शुरू होने लगती है। महाभारत में धृतराष्ट्र को दुर्योधन से इतना मोह था कि वो अपने पुत्र को गलत काम करने से भी रोक नहीं सके। धृतराष्ट्र के पुत्र मोह की वजह से धर्म अधर्म ज्ञान ही नहीं रहा। अंत में सब कुछ बर्बाद हो गया। जब मोह आपके जीवन में आता है तो वो चिंता और बेचैनी भी साथ लाता है। अगर बेचैनी आ गई तो डर भी आएगा। अगर डर आ गया तो अगला नंबर पागलपन का होगा। इसे के उदाहरण की जरिए समझते हैं। मान लीजिए आपका बच्चा स्कूल गया, उसे 5 बजे तक घर आ जाना था, लेकिन 6 बजे तक भी वो घर नहीं लौटा। ऐसे में आपको बेचैनी शुरू हो जाएगी। 7 बजे तक नहीं लौटा तो आपके मन में डर पैदा हो जाएगा। अगर 8 बजे तक भी नहीं लौटा तो आप पर पागलपन का सवार हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि अचानक आप पागल हो जाओगे, लेकिन परिस्थिति ने इस प्रक्रिया को तेज जरूर कर दिया। यानी जिस पल आप मोह में फंसते हो, आप पागलपन के रास्ते चल पड़ते हो। ऐसे में आपको कष्ट होना लाजमी है। जब हम व्यक्तिगत तौर पर किसी से आकर्षित होकर उससे इस कदर जुड़ जाते हैं कि उससे बिछड़ने की बात सोचने तक से हमें कष्ट होने लगता है, तो यह भी मोह का स्थिति है। क्योंकि हमारा मोह सदैव यह चाहता है कि हमारी प्रिय व्यक्ति या वस्तु के साथ हमसे छूटने न पाए, चाहे इसके लिए अपना अथवा उस प्रिय व्यक्ति का कितना भी अहित क्यों ना हो। जब मोह खत्म होता है तब खोने का डर भी निकल जाता है, चाहे दौलत हो, वस्तु हो, रिश्ता हो या फिर जिंदगी। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसे ही सकारात्मक वीडियो देखने के लिए मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण।